के मोशन से ही डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती है, कि उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके हिसाब से फॉर ऑर्बिटल मोशन दो पार्ट हो गए, फॉर स्पिन मोशन ऑर्बिटल मोशन भी आता है और स्पिन मोशन भी आता है। सो ऑर्बिटल मोशन इज ml/l, दैट इज ms/s, चूँकि s दो इलेक्ट्रॉन्स के कारण स्पिनिंग होता है, सो दैट इज 2e/2m, so e/, we can write the spinning. Orbital and spin motion of electron due to paramagnetic contribution, इन दोनों प्रॉपर्टीज के कारण पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। इन दोनों की वैल्यूज़ के बेसिस पे ही पैरामैग्नेटिज्म को डिफाइन किया जाएगा कि उसमें कितना पैरामैग्नेटिज्म जनरेट होगा। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्पिनिंग मोशन, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट करने के लिए स्पिन मोशन की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरेटिव टू ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि स्पिनिंग प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, अट्रैक्टिव मोशन, क्योंकि इसमें एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसमें पैरामैग्नेटिक में स्पिनिंग मोशन की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस पर लगाते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है उसके कारण उसमें जनरेट होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट को कम कर देता है। दैट मीन इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर लगाया जाता है तो मैग्नेटिक मोमेंट will align in the direction of field to minimize the energy. अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर अगर हम बाहर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन उसी डायरेक्शन में अलाइन करता है, जिसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी जो है कम हो जाती है। इसके कारण फर्स्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड इन एटम, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर होते हैं एटम्स के अंदर, then spinning contribution is high. That means अगर किसी सब्सटेंस में अगर अनपेयर्ड एटम्स इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से आपका स्पिनिंग कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होते तो एटम की स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन, अगर अनपेयर्ड नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, देन द स्पिनिंग प्रॉपर्टी का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। दैट मीन्स अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिनिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी एंड विच इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट द इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो उसमें जनरेट होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। दैन नेक्स्ट वी कैन से अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ऑर्बिट के ऊपर, देन उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है और ये डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन का।
अगर किसी सब्सटेंस सॉलिड एक सब्सटेंस के ऊपर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो चूँकि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी v लिखते हैं, दिस v इज़ अफेक्टेड बाय डेल्टा v, जिसके कारण या तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है या तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सो वी कैन सी व्हेन external magnetic field on the orbit, then there will change its speed, that is delta v. It will speed up और डाउन, बढ़ाएगा या कम करेगा, डिपेंड बीइंग अपॉन द डायरेक्शन। नेक्स्ट है, अगर हम किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स भी इफ़ेक्ट होता है। दैट इज़ अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसका फ्लक्स विल बी चेंज्ड। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो करें दैट मीन्स फ्लक्स विल बी चेंज बिकॉज क्योंकि उसका अपना भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिसके कारण उसके फ्लक्स की प्रॉपर्टी में भी चेंज आता है। नाउ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ वेरी स्मॉल, सो डायमैग्नेटिक इफेक्ट इज स्मॉल, क्योंकि इसके कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है जनरेट होता है जिसके कारण उसका डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक हो जाती है। Next we will continue the next video.